नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्षितिज पठारे, एक सिविल इंजीनियर और आप देख रहे हो यूके डेवलपर्स। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है ना, लोग 2D प्लान तो बना लेते हैं लेकिन उनको 3D प्लान बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। आज है हमारा ऑटोकैड का डे 8। इसमें हम सीखेंगे कि हम कोई भी 2D प्लान को 3D में प्रोफेशनली कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो जानना चाहिए कि 2D प्लान में और 3D प्लान में डिफरेंस क्या होता है। तो जो 2D प्लान हमारा होता है उसमें हम बस लेंथ और विड्थ को एक ग्रांट में लेते हैं, लेकिन जो 3D प्लान होता है उसमें हमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को ग्रांट में लेना पड़ता है। तो आज हम ये एक सिंपल प्लान में देखेंगे कि हम 2D प्लान को 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी एक मेरी पुरानी फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, 2D प्लान को तो अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हम 2D प्लान कैसे जनरेट करते हैं, मतलब 2D प्लान हम कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम 2D प्लान पे ज्यादा फोकस ना करके हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 3D प्लान या फिर एलिवेशन आप बोल सकते हो, हम डायरेक्टली एलिवेशन कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने एक प्लान कॉपी कर लिया है, आप यहाँ पे प्लान देख सकते हो। तो मैंने एक प्लान कॉपी कर लिया है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें से फ्रंट एलिवेशन दिखाने वाले हैं, बस के फ्रंट में हमारा घर घर का डिजाइन कैसे आएगा। तो हम देखेंगे कि ये 2D प्लान को हम 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको जानना जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट में आपको टाइप करके बता देता हूँ कि हमें 3D में क्या क्या चीजें ग्रांट में लेना पड़ता है। तो सबसे पहले जो होता है, तो हमें ज्यादातर काम इसमें हाइट में करना पड़ता है, क्योंकि लेंथ और विड्थ तो हमें प्लान से ही पता चल जाती है कि इसकी लेंथ और विड्थ क्या है, लेकिन हाइट को हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हाइट हमें कैसी लेनी है। तो सबसे पहले हाइट में जो होता है, तो जो हमारा प्लिंथ लेवल होता है, उसे हम 3 फीट लेते हैं। बाद में उसके ऊपर जो हमारा मतलब कि हमारा जो डोर का लिंटल लेवल होता है, या फिर आप डोर का अपर टॉप मोस्ट लेवल बोल सकते हो। मैं यहाँ पे दोनों भी लिख देता हूँ, डोर भी लिख देता हूँ और लिंटल भी लिख देता हूँ। डोर या फिर लिंटल का जो हमारा लेवल होता है वो हमारा 7 फीट होता है ग्राउंड से मतलब प्लिंथ लेवल से। बाद में उसी के साथ साथ जो हमारा स्लैब लेवल होता है, तो स्लैब लेवल हमारा कितना होता है, अभी हमारे स्टेयरकेस के हिसाब से हमारा स्लैब लेवल आने वाला है 10.5 फीट। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पैरापेट वॉल हम जिसे बोलते हैं, तो पैरापेट वॉल का हमारा कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, 0.9 ग्रांट कर लेंगे, हम उसको 3 फीट बोल देंगे। ठीक है। अगर आप मीटर को फीट में कन्वर्ट करोगे तो 3.15 समथिंग कुछ आता है, लेकिन हम 3 फीट ही लेते हैं, तो हम 3 फीट ही उसको कंसिडर करेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं, अभी प्लान देखते हैं कैसे कैसे उसमें हमें चीजें करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेयर्स बना लेंगे। हर एक चीज के लिए एक अलग अलग लेयर बना लेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नए लेयर्स क्रिएट कर लाता हूँ। एलिवेशन के लिए मैं ELE एंटर कर देता हूँ, फिर डालता हूँ विंडो। ठीक है, विंडो, ओके। फिर उसके बाद में एक और लेयर करता हूँ, एलिवेशन डोर। ठीक है, फिर एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, एलिवेशन लाइंस रेफ। ठीक है, रेफ मतलब रेफरेंस के लिए मैं ले रहा हूँ इन्हें। फिर एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, एलिवेशन प्लिंथ लेवल, ओके। उसके बाद में लेता हूँ एलिवेशन विंडो लेवल। ठीक है। उसके बाद मैं एक और लेयर लेता हूँ, एलिवेशन लेवल। ठीक है। और एक आखिरी लेता हूँ, पैरापेट लेवल, ओके। तो ये हमारे पूरे लेयर हो गए। अब मैं इनको क्या कर देता हूँ, इनके कलर्स चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोई भी रैंडम कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब फिक्स ही कलर उसकी कुछ होते हैं, तो हम कोई भी, अभी आपको समझने के लिए कोई भी रैंडम कलर चॉइस कर लेता हूँ मैं। ठीक है। ओके, तो मैंने इन सबका अभी नेम्स दे दिए, तो हम इनको ड्रॉ करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे रेफरेंस लाइन कोई भी लेना है, तो मैं सबसे पहले XL एंटर V एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं XL एंटर V एंटर कर देता हूँ, आप देख सकते हो मेरी एक वर्टिकल लाइन की कमांड एक्टिवेट हो गई है। तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, इनको लेयर्स में एक्टिव कर देता हूँ, मतलब लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो मुझे अभी रेफरेंस लाइन लेना है, तो ये देख सकते हो आप, एलिवेशन लाइन रेफ मैंने बनाया था उसका लेयर। तो XL एंटर V एंटर जैसे मैं कर देता हूँ ना, तो आप देख सकते हो लाइन एक्टिवेट हो गई।
अभी फ्रंट एलिवेशन में हमारा जो बाउंड्री है तो मैं बाउंड्री ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, हमारा प्लॉट का बाउंड्री कैसा है। ठीक है, ये हमारे प्लॉट का बाउंड्री आने वाला है। तो पहले हम बाउंड्री तो हमारा सेट हो गया, अब हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन कोई भी ड्रॉ कर लेंगे हमारे हिसाब से। ठीक है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ होने के बाद अभी मैंने आपको बताया क्या था कि ये जो हमारा पैरापेट का वॉल है, रुकिए एक मिनट में टेक्स्ट का साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मतलब आपको कंटिन्यू विजिबल होता रहे। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट का साइज बढ़ा दिया है, मतलब आपको कंटिन्यू विजिबल होता रहेगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ये साइज ओके। ठीक है, हाँ आप देख सकते हो अभी। तो हमारा जो प्लिंथ का हाइट है वो हमने कितना डिसाइड किया था, 3 फीट डिसाइड किया था। तो मैं क्या कर देता हूँ, ओ एंटर 3 फीट एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ओ एंटर 3 फीट एंटर। तो यहाँ पे हम 3 फीट का एक ऑफसेट लेंगे। उसके बाद में हमारा डोर का और विंडो का साइज क्या था, लिंटर लेवल का 7 फीट था। तो मैं डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, 7 फीट एंटर कर देता हूँ। एंटर 7 फीट एंटर, ओके, ये 7 फीट हो गया। उसके बाद में हमारा स्लैब हाइट कितना था, 10 फीट था। तो मैं ओ एंटर 10.5 फीट एंटर कर देता हूँ। ग्राउंड लेवल से ये हमारे प्लिंथ के, तो मैं प्लिंथ से सब ऑफसेट डाल रहा हूँ। उसके बाद में 3 फीट स्लैब से हमारा 3 फीट था, तो मैं ओ एंटर 3 फीट का एक ऑफसेट डाल देता हूँ स्लैब टॉप से। ठीक है, अभी ये एक्स्ट्रा लाइन की हमें ज़रूरत नहीं थी, इनको मैं क्या कर देता हूँ, इनको ट्रिम कर देता हूँ। बस ये हमारा जो रेफरेंस लाइन था उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मतलब आपको समझेगा कि हमारा रेफरेंस लाइन था। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा लाइन्स हमारे ऊपर आ रहे हैं उनको भी मैं क्या कर देता हूँ, उनको भी ट्रिम कर देता हूँ। उनको भी मैंने ट्रिम कर दिया है। ठीक है, अभी उसके बाद में देखते हैं हमारा विंडो का। तो मैं क्या करूँगा, एलिवेशन रेप का जो हमारा ये था अभी लेयर, तो उसमें से मैं चेंज करके विंडो एलिवेशन विंडो कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेल एंटर वी एंटर कर देता हूँ फिर से। तो अभी हमारा फ्रंट एलिवेशन से हमें दिखाना है, तो फ्रंट एलिवेशन में हमारा कौन सा विंडो दिखने वाला है, एक विंडो दिखेगा 1। ठीक है, ये वाला एक, बाद में यहाँ पे 2 और ये 3। ठीक है, ये हमारा 3 विंडो हो गया। अभी आपने ये देखा कि हमारा प्लिंथ लेवल और डायरेक्ट हमारा डोर का मतलब विंडो का टॉप का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम ये कितना लेंगे, विंडो का साइज कितना लेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, ओ एंटर 3 फीट एंटर कर सकते हो, या तो आप प्लिंथ से 3 फीट का ऑफसेट लीजिए, या फिर टॉप से आप 4 फीट का ऑफसेट लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टॉप से ही 4 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, मतलब वो एक ही आएगा, 4 फीट ही आएगा हमारा विंडो। अगर आपने प्लिंथ लेवल से 3 फीट का ऑफसेट लिया क्या, और लिंटर लेवल से आपने 4 फीट का ऑफसेट लिया क्या। ठीक है, तो अभी हमारे जो लाइन्स है उनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं बाकी लाइन्स जो है हमारा एक्स्ट्रा, उनको क्या कर देता हूँ। ओके, गलती से मैंने क्या कर दिया, मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन भी ट्रिम कर दी। तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, फिर TR एंटर कर देता हूँ। अभी ये हमारे विंडो के लाइन्स है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ बाकी लाइन्स को, मतलब आपको समझने में आसानी हो बाद में। ठीक है, ये 2 लाइन्स ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये रहने देता हूँ। ये लाइन में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा डोर आने वाला है, इसलिए मैं ये लाइन रख रहा हूँ अभी। तो बाकी के लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन्स हो गए थे हमारे, उनको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो हमें रेफरेंस लाइन चाहिए, जो प्लॉट बाउंड्री के हमारे रेफरेंस लाइन थे, तो उनको रख देता हूँ, बाकी सबको मैं ट्रिम कर देता हूँ। अभी हमें डोर का लेना है, मैं एलिवेशन विंडो को चेंज करके यहाँ पे अभी डोर कर देता हूँ। ठीक है, डोर करने के बाद फिर से एक्सेल एंटर वी एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारा डोर का साइज यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डोर है। ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्शन ले लिया है। मैं इसको क्या कर दूंगा, बाकी जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स थे हमारे उनको ट्रिम कर दूंगा, TR एंटर करके, TR एंटर। ये थोड़ा PC स्लो चल रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इनको ट्रिम कर देता हूँ, इनको भी ट्रिम कर देता हूँ मैं, और इनको क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। बाकी जो भी होंगे उनको डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो ये हमारा वॉल का लाइन है, तो ये वॉल का लाइन तो हमारा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ही दिखेगा, या फिर यहाँ तक भी दिख सकता है। ठीक है ना, अभी आपके जैसे 3D व्यू में प्रोजेक्शन किया होगा तो वैसे दिखेगा। अभी मेरा जो है तो मेरा यहाँ तक ही दिख रहा है, क्योंकि इसके आगे मेरा स्लैब लेवल और एक ही है। ठीक है, तो ये वॉल का लेयर मेरा ऐसे दिखेगा, मतलब एक ही दिखेगा, उसमें कोई गैप नहीं दिखेगा। अगर आपकी वॉल कहीं बाहर आ रही है, मतलब वो प्रोजेक्शन में दिखेगी आपकी 3D में बाहर, तो आप ऐसी वॉल लोगे उसके लिए। मतलब कि अगर आप देख सकते हो, मुझे मतलब आपको मैं बता देता हूँ।
आप ये देख रहे होगे, ये थोड़ी ऐसी लाइन है, अगर आपकी यही लाइन एक्सटेंड होके अगर ये कंपाउंड वॉल के ऊपर भी आ जाती, ठीक है ना, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। सपोज आपकी ये जो लाइन है ना, आपकी ये लाइन कुछ ऐसी बाहर आ जाती ना, तो आप इसको आपको प्रोजेक्शन में दिखाना पड़ता, लेकिन मेरी ये वाली लाइन कभी बाहर ही नहीं आ रही है, मतलब इस ड्राइंग में, तो इसीलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, अभी उसको नहीं दिखा रहा हूँ। मेरा जो प्रोजेक्शन आएगा, मेरा प्रोजेक्शन वैसे ही आएगा। ये ज़रा पीसी स्लो काम कर रहा है आज, ठीक है। इसमें कर देता हूँ कंट्रोल Z, आप देख सकते हो ये हमारा हो गया है। बाद में अभी एक मिनट भाई, क्या लफड़ा आ रहा है भाई, क्या लफड़ा आ रहा है भाई, क्या भाई, तेरे रिलेशनशिप की तरह ये भी स्लो हो गया भाई। फिर अभी एक और लेयर बनाना मेरे से रह गया था, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया लेयर बना लेता हूँ, ठीक है। लेयर्स प्रॉपर्टीज में जाके मैं एक नया लेयर बना लेता हूँ। अभी ऐड कर लेता हूँ लेयर, एलिवेशन ऑफ स्टेयर कर देता हूँ, ठीक है। स्टेयर, ओके, ये पीसी स्लो काम कर रहा है भाई, क्या कर सकते। एलिवेशन ऑफ स्टेयर, और दूसरा एक बना लेता हूँ, एलिवेशन ऑफ मम्टी लेवल। ओके, मम्टी लेवल मतलब कि हम जो स्टेयरकेस का टावर आता है उसका हम मम्टी बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको एलिवेशन ऑफ मम्टी लेवल कर दिया है, ठीक है। अभी एलिवेशन का जो स्टेयर का ये उनका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ, उसको पर्पल ऑरा कर लेता हूँ, और मम्टी का भी चेंज कर देता हूँ कलर। मम्टी का क्या कर देता हूँ, पिंक पिस्टल नहीं, ठीक है, वेलवेट ड्रीम कर देता हूँ उसका कलर, ठीक है। वेलवेट ड्रीम था, वेलवेट ड्रीम था, आप समझ लो अभी जो होगा वो। तो अभी उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं एलिवेशन स्टेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर एक्सेल एंटर वी एंटर कर देते हैं फिर से। अभी आपका जो स्टेयरकेस टावर दिखेगा वो कैसे दिखेगा, वो यहाँ से लेके, ये लाइन से लेके आपका यहाँ तक दिखने वाला है, ठीक है। तो अभी ये लाइन हमारे ऑलरेडी ड्रॉ है, तो मैं बस यही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपका कहीं कम मतलब आगे पीछे हो रहा होगा तो आप आगे पीछे भी उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सटेंड करना है, तो ओ एंटर 8 फीट का मैं ऑफसेट लेता हूँ यहाँ से। 8 फीट हम लेते हैं मल्टी लेवल का टावर, तो आप 8 फीट का भी ले सकते हो, या फिर आपने अगर पैरापेट वॉल से ले रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, 5.6 फीट का लोगे। 5.5 फीट बोल सकते हो, या फिर 5.6 इंचेस ले सकते हो, 5 फीट 6 इंचेस, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। ये लाइन जो एक्स्ट्रा थे इनको डिलीट कर देता हूँ। ये तो प्रोजेक्शन के पीछे दिखेगी, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया है लाइन को, और ये डिलीट कर देता हूँ ये लाइन, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये भी लाइन की हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। अभी क्या करता हूँ, मैच प्रॉपर्टी कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो ये जो लाइन है, ये रेफरेंस लाइन के इसमें, ये इसको मैच प्रॉपर्टी करके डोर के इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। बाद में इन सबको मैच प्रॉपर्टी करके इसमें विंडो की इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैच प्रॉपर्टी, और इसको भी मैच प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया है। अभी जो प्लिंथ लेवल था हमारा, तो हम क्या कर देंगे, इसको रेफरेंस लाइन में जाके प्लिंथ लेवल देखेंगे, एलिवेशन प्लिंथ कहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है। ये हमारा प्लिंथ लेवल है। बाद में ये हमारा स्लैब लेवल है, तो इसको स्लैब लेवल में एंटर कर देते हैं, ठीक है। बाद में हमारा पैरापेट वॉल है, तो इसको पैरापेट वॉल में डाल देंगे। हमारा पैरापेट लेवल एल, पैरापेट लेवल का लेयर यहाँ पे, हाँ ये आ रहा हमारा पैरापेट लेवल का लेयर, ठीक है। ये हो गया। अभी हमारा ये मम्टी का लेयर है, तो इसको क्या कर देंगे, अभी एक ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये पूरी जॉइन है लाइन, ठीक है। ये लाइन डबल डबल क्यों दिखा रहा है, इसको थोड़ा साइड में लेके देखता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, BR एंटर कर देंगे। जैसे हम BA एंटर हो गया मुझसे गलती से। जैसे हम BR एंटर कर देंगे, आपको एक ब्रेकेट पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही ब्रेकेट पॉइंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, तो जो भी आपको लाइन ब्रेक करना है, पहले तो हम उस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, और अभी जहाँ पे आपको ब्रेक करवाना है वो लाइन, तो वहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे ये पॉइंट पे ब्रेक करवाना है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये लाइन पूरे सेपरेट्स हो गए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरा MA एंटर कर दूंगा, मतलब कि मैच प्रॉपर्टीज कर दे रहा हूँ मैं। मुझे मैच प्रॉपर्टी करके ये 2 लाइन को मैच प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा कन्वर्ट हो गया है अभी। तो इसको अभी हम क्या कर देंगे,
ये हमारा पूरा डिजाइन हो गया है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो है ये हमारे कंपाउंड वॉल भी तो दिखेगी और स्टेयर भी तो दिखेंगे, ठीक है ना, ये स्टेयर भी तो दिखेंगे। तो मैं फिर से क्या कर देता हूँ, एक्सेल एंटर कर देता हूँ, वी एंटर कर देता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये स्टेयर का हो गया हमारा। तो अब स्टेयर केस ही ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से हमारी स्टेयर केस स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओ एंटर, जो हमारा ट्रेड का हाइट मतलब राइजर का जो हाइट लिया है हमने राइजर का हाइट 7 इंचेस लिया है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 7 इंचेस के ऑफसेट डाल देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे ऑफसेट हो गए। अभी इसको क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। तो अभी सबसे पहला स्टेयर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन दो लाइंस को ट्रिम कर दूंगा। फिर बाद में ये हमारा पहला होगा, फिर इसको भी डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया, हाँ, इन सबको ट्रिम कर दूंगा। इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ अभी, नहीं ये लाइन रहने देता हूँ, हाँ ये वाले लाइन्स ट्रिम कर देता हूँ अभी, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ये ट्रिम होने के बाद ये ट्रिम कर लेंगे, इसको ऊपर ट्रिम कर देंगे, ठीक है। फिर इसको ट्रिम कर लेंगे, इसको ट्रिम कर लेंगे, फिर इसको ट्रिम कर देंगे और फिर यहाँ से ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे सब ट्रिम। अभी इनको क्या कर देंगे हम, ट्रिम होने के बाद एक्सेल एंटर, और ये जो अभी एक्स्ट्रा पोर्शन है हमारा, इनको भी तो ट्रिम करना पड़ेगा, ये भी तो कोई हमारे काम के नहीं है। तो इनको भी क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट करके ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इनको ट्रिम कर दिया। अभी देख सकते हो आप, ये लाइंस भी ट्रिम हो रहे हैं। तो इनको क्या करूँगा, यहाँ से मैं ट्रिम कर लेता हूँ इसको, फिर यहाँ से सिलेक्ट करके इनको कर देता हूँ डिलीट। और अभी ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन था इनको भी सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वाली जो लाइन थी हमारी वो भी ट्रिम हो रही थी, इसलिए मैं उसको रहने देता हूँ वैसे ही, और इसको ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरह से अभी व्यू दिख रहा है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, और इसको, ठीक है, इसको रहने देना पड़ेगा। इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ क्योंकि एलिवेशन में वो दिखेगा ना हमें। TR एंटर कर देता हूँ और ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये इसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना पड़ेगा इन सबको। अभी सिलेक्ट करके इन सबको अभी क्या करेंगे, स्टेयर के इसमें लेयर्स में डाल देंगे। तो आप देख सकते हो एलिवेशन टेयर्स मैंने बनाया था, तो इसको स्टेयर के इसमें डाल देते। अभी हमारा क्या है, अभी हमारा दिखेगा यहाँ पे बाउंड्री वॉल दिखेगा। तो एक और लेयर क्रिएट कर लेंगे, उसमें क्या कर देंगे, कंपाउंड वॉल कर देंगे, कंपाउंड वॉल, ठीक है। कंपाउंड वॉल, इसको कलर चेंज कर देंगे। इसका कलर मैं लेता हूँ, मोचा लव लेता हूँ, ठीक है। लव जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में लव आ गया भाई, वैसे इसमें भी आ जाएगा। तो इसको भी एक्सेल एंटर वी एंटर कर दिया है मैंने। तो यहाँ से अभी ये हमें दिखेगा, बाद में ये वॉल का प्रोजेक्शन हमें दिखेगा, ठीक है। बाद में बीच में गेट है हमारा। तो इसका जो हाइट हम लेंगे, इसका हाइट हम क्या लेंगे, एक तो आप 5 फीट 5 इंचेस ले सकते हो, या फिर आप 6 फीट ले सकते हो। तो मैं इसका ओ एंटर 6 फीट ही ले लेता हूँ इसका हाइट। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से हमारा जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से हमारा 6 फीट आने वाला है, तो मैं उसको 6 फीट ले लेता हूँ हाइट उसका। फिर TR कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा लाइन से उनको भी ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को ट्रिम करने के बाद ये वाली लाइन भी ट्रिम कर देता हूँ क्योंकि ये भी तो नहीं दिखेगी हमारे। इनको भी ट्रिम कर दिया। अभी क्या कर लेता हूँ, मैच प्रॉपर्टी कर लेता हूँ उनको, ठीक है। ये वाली मैच प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी मैच। अभी आप देख सकते हो ये ड्रॉ ऑर्डर में पीछे चली गई है, मतलब कि आपकी दूसरी लाइन ही ज़्यादा हाईलाइट हो रही है विंडो की। तो DR एंटर F एंटर जैसे मैं कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये वाली लाइन हमारी सामने आ गई है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ तक बढ़ गई थी, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ ऐसा। और ये जो नीचे से लाइन आ रही थी उनको क्या कर देंगे, हम ट्रिम कर देंगे। तो सिंपली TR एंटर, इन दोनों को ट्रिम कर देता हूँ मैं। बाद में अभी ये जो लाइन है, तो ये लाइन हमें दिखेगी नहीं, तो इसको क्या कर देता हूँ, प्लिंथ लेवल को मैं प्लिंथ लेवल को भी ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ से भी ट्रिम कर देता हूँ प्लिंथ लेवल को, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कुछ तो भी डिज़ाइन दिखाएंगे, यहाँ पे, बाद में यहाँ पे, और यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, एक गेट बना लेता हूँ। अभी मैं डिस्टेंस यहाँ पे देख लेता हूँ कि हमारा डिस्टेंस कितना है गेट का। तो यहाँ से लेके, ओके, ये PC ज़रा स्लो चल रहा है, इसलिए कोई भी कमांड एक्टिवेट हो जा रहा है।
ओके 10 फीट का हमने गेट रखा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ सिंपली यहाँ पे एल एंटर 10 फीट कर देता हूँ। फिर हमारा हाइट कितना है 5 फीट का हम गेट रखेंगे, फिर से 10 एंटर। ओके ये हो गया हमारा। अब इसमें एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हम जो दिखाने वाले हैं ना वो MS का स्लाइडिंग गेट दिखाने वाले हैं हम। तो मैं ऐसा कुछ रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, बाद में फिर से रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ, ऐसा कुछ तो भी हम गेट का डिज़ाइन रखने वाले हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको ये एंड पॉइंट से लेके 1 2 3 4 5 ठीक है, ये हमने बना लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा गैप दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ा कम। तो मैं इसको क्या करते हैं सिलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ। इन सब के डायमेंशन फिक्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बस अभी उसमें नहीं जाऊँगा, आपको बस ड्राइंग समझा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अभी इन सबको क्या करता हूँ एक लेयर में डाल देता हूँ, गेट का लेयर होगा शायद से मेरे पास। 1 मिनट, हाँ मेन गेट का तो लेयर है। ठीक है, मैं इसको उसी लेयर में डाल देता हूँ, सिलेक्ट मेन गेट। ओके, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो। तो इसको क्या कर लेता हूँ मैं एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि क्या है इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट आ रहा है, तो कंपोनेंट कहीं मिस ना हो जाए या फिर कहीं छूट ना जाए सिलेक्शन में, इसलिए मैंने इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ इसको मूव कर लेता हूँ ये पॉइंट से लेके। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा गेट आ गया। अभी क्या करेंगे इसको डिज़ाइनिंग करना है, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर से यहाँ से चेंज का ऑफसेट ले लेता हूँ नीचे, और ये साइड से भी क्या करता हूँ चेंज का ऑफसेट ले लेता हूँ। फिर से ये साइड से भी क्या करेंगे हम चेंज का ऑफसेट ले लेंगे और एंटर। फिर इसको ट्रिम कर देंगे। ये लाइन हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम, ये भी एक्स्ट्रा लाइन है ट्रिम। ओके, तो फिर इसको क्या कर देंगे फिर से मैच प्रॉपर्टी कर देंगे, मैच प्रॉपर्टी MA एंटर इन सबको मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ। ठीक है, ये मैच होने के बाद अभी क्या करेंगे यहाँ पे हमें कुछ तो भी डिज़ाइन दिखाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कुछ तो भी नेम का मतलब नेम प्लेट वगैरह आएगी, तो ये पोर्शन में आपके नेम प्लेट के लिए छोड़ देता हूँ। इतना सा पोर्शन आपका नेम प्लेट के लिए आएगा। उसके नीचे अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपका कुछ तो मतलब पेड़ जो प्लांट्स वगैरह हम लगाते हैं उसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ। ओके, इन सबको कर देता हूँ ट्रिम, ये जो एक्स्ट्रा लाइन इनको ट्रिम कर देता हूँ। तो एंटर 5 फीट। ठीक है, 5 फीट तक आप यहाँ पे मतलब ऐसा आपका गार्डन वगैरह कुछ तो भी दिखा सकते हो आप, प्लांट्स वगैरह उसमें लगा के। इसको थोड़ा सा ऐसा एक मार्जिन दिखा देते हैं। ओके, आप बस कंसेप्ट समझिए कि मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ, मतलब बना कैसे रहा हूँ मैं 3D प्लान। आप ये मत समझिए कि मैं ड्राइंग्स कैसे बना रहा हूँ, लाइंस कैसे बना रहा हूँ, आप वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना समझो कि एलिवेशन में आपको चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ तक आपका जो भी आएगा वो। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ऑफसेट छोटा दिख रहा है तो इसको क्या कर लेंगे ओ एंटर 4 इंचेस। ओके, तो हमारा जो 4.5 इंचेस का वॉल आता है ना, तो 4.5 इंचेस के वॉल में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने 4 इंचेस ले लिया है। आप जब भी लोगे तो आप 6 इंचेस लेना, क्योंकि वो प्लास्टर करके वो 6 इंच ही हो जाता है। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी ओ एंटर 4.5 इंचेस। ठीक है, मैंने इसको ब्रिक वर्क में बनाया है ऐसा बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको 4.5 ले रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरे मटेरियल में बनाओगे तो आप वो हिसाब से आप इसका डायमेंशन लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे हमको कुछ तो भी डिज़ाइन दिखाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ग्रू का सिंपली ग्रू डिज़ाइन दिखाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रू बनाने के लिए मैं रेक्टेंगल कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ रेक्टेंगल, ये बाहर बना लेंगे हम ग्रू। क्या करेंगे हमें ये, ठीक है, पहला हमें चाहिए एक नहीं, हम क्या करेंगे 2-3 इंच कर लेंगे। ठीक है,
ओके, ये गलती से मैंने एक बार ही क्लिक कर दिया। आपको मैं बता देता हूँ, ऐसा हम क्या करेंगे, ऐसा हम 3 इंच रखने वाले हैं उसको, और डेप्थ जो रहेगी हमारी, तो पूरा हम वॉल का हाइट ही लेने वाले हैं। तो वॉल हाइट हमारा अभी था 6 फीट था, तो 6 फीट में से हमने क्या किया, 6 इंच माइनस कर दिया, तो 5.5 फीट आ गया है हमारा। तो 5.5 फीट लिया, फिर से 3 इंचेस और एक क्लोज कर दिया इसको। अब इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसका नाम मैं देता हूँ ग्रू 3 नाम दे देता हूँ मैं इसको, क्योंकि 3 इंच का ग्रू हम रखने वाले हैं। तो इसको ग्रू 3 नाम दे दिया है मैंने अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम डिज़ाइन का कलर चेंज कर लेंगे। इसका कलर यही नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन अट्रैक्टिव भी तो बनना चाहिए। तो मैं इसके लिए एक नया लेयर बना लेता हूँ, ग्रू 3। ठीक है, ग्रू 3 बना लेता हूँ, और इसका कलर में चेंज करके कर देता हूँ। आपको अभी समझने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको लाइट लेवेंडुला कर देता हूँ। ठीक है, ये कट कर दिया मैंने। मेरी इंग्लिश थोड़ी कच्ची है, आप समझ लीजिए। हाँ, यहाँ से अभी क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक करके ब्लॉक एडिटर में जाएंगे, क्योंकि हमने इसका अभी ब्लॉक बना दिया है ना, तो यहाँ से उसका लेयर चेंज नहीं होगा, लेयर्स का कलर। तो इसको एडिट ब्लॉक कर देंगे इसको। जैसे हम ब्लॉक एडिट कर देंगे, तो इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे, फिर होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद यहाँ से उसका ग्रू का जो हमारा लेयर बना है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बाय लेयर में भी देखेंगे बाय लेयर ही है कि नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, और फिर उसको क्लोज एडिटर कर देंगे। जैसे हम क्लोज एडिटर कर देंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करके उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, CO एंटर, 2 3 4 5। ठीक है, इसको इतना ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा अलग डिज़ाइन है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज हम कुछ तो भी आपका नेम प्लेट आने वाला है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस बॉक्स में, क्योंकि हमारा टेक्स्ट आने वाला है ना यहाँ पे। तो आपके घर का नाम है AutoCAD बाबूज हाउस कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। आपके बाबू का घर है, बाबूज हाउस। ओके, हाउस, आपके बाबू का हाउस नंबर है H.NO.420, जो कि आपके बाबू है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इसको सेंटर कर देता हूँ। ओके, यहाँ से सेंटर कर दिया। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे मूव करा देता हूँ सेंटर में। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अभी हमें क्या करना है, तो ये डिज़ाइन ज़रा हमें ऑकवर्ड दिख रहा है ना, मतलब मैच नहीं कर रहा है हमारे डिज़ाइन से। इसको क्या कर लेंगे, सिंपली कॉपी कर लेंगे एक बार यहाँ तक। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट, इसको एक्सप्लोर कर देंगे। एक्सप्लोर करने के बाद ट्रिम कर देंगे इसको, है ना। ट्रिम करने के बाद क्या कर लेंगे, इसको फिर से सिलेक्ट कर देंगे, फिर से एक नया ब्लॉक बना देंगे इसका। नया ब्लॉक बनाने के बाद फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और मूव करा लेंगे थोड़ा इधर। अभी यहाँ पे चाहिए मुझे। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, डिज़ाइनिंग रेशियो को मैच नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ पे वो बढ़ गया है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सिंपली मूव करवा देता हूँ। ओके, 2 मिनट जस्ट होल्ड से, कि ये लैपटॉप ज़रा स्लो वर्क कर रहा है हमारा। इसको मूव करा देता हूँ। मूव हो जाएगा, अभी 2 मिनट रुकिए बस, 2 मिनट में हो जाएगा भाई। जितने जल्दी तेरा होता है उतने जल्दी ये ड्राइंग भी हो जाएगा। रुक जरा, क्या हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है गड़बड़। इसको कर दिया सिलेक्ट एंटर। इसको क्या कर देता हूँ, इस पर पेस्ट कर देता हूँ टेम्पररी, और पेस्ट करने के बाद फिर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मूव करता हूँ ये पॉइंट से लेके यहाँ तक। ठीक है,
तो अभी आप देख सकते हो ये लाइन थोड़ा ये हो गया, तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, एक्सटेंड कर देता हूँ अभी, या फिर क्या करता हूँ टी आर एंटर करके इसी लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, है ना। तो एल एंटर कर देता हूँ और यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो फिर से एक्सप्लोड भी कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना, फिर से हमें वैसा ही करना पड़ेगा, मतलब फिर से एक्सप्लोड करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको यहीं पे इसको एक्सप्लोड कर दिया है मैंने अभी। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, ओके ये आ रहा है अभी हमारा ऐसा। तो इसको क्या कर लेंगे, अभी इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, और इनको क्या कर देंगे, एक्सप्लोड कर देंगे, और फिर ये जो हमारा बीच में आ रहा था ना, इन सबको क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन सबको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, देख रहे हो आप, ये ट्रिम हो गया। अभी मुझे ये भी ट्रिम करना है, इनको भी ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, ये अभी हमारा इसका डिज़ाइन हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पैरापेट का डिज़ाइन दिखाना है। तो पैरापेट का डिज़ाइन हम कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस एक कोई भी ऐसी लाइन कर देता हूँ, खींच देता हूँ, और ये साइड हम क्या करेंगे, ये साइड ग्रूव्स दिखाएंगे, यहाँ पे एक सर्कल दिखाएंगे। सर्कल मतलब कि एक हमारा भगवान का फोटो वगैरह कुछ लगाने के लिए मैं डिज़ाइन दे देता हूँ। अब डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, डिज़ाइन तो मैं बस ऐसा कुछ भी रैंडमली बना रहा हूँ। ठीक है, इतना सर्कल चाहिए मुझे, इसको मूव करा देता हूँ। मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे ऐसा ले लेता हूँ, इस तरह से चाहिए मुझे सर्कल। ठीक है, फिर इसको ट्रिम कर देता हूँ, ऐसा ट्रिम कर देता हूँ। ये सर्कल कुछ ऐसा था। ओके, उसके बाद में अभी क्या करते हैं, यहाँ पे भी फिर से रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ओके, CO एंटर। इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा नीचे, इसको यहाँ से ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर कॉपी 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा कुछ तो मुझे डिज़ाइन देना है। अभी इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे भी मुझे ब्रिक वर्क का एक डिज़ाइन दिखाना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एंटर 4 इंचेस का ऑफसेट ले लेता हूँ, 1 2। ठीक है, और इसको भी 1 2। ओके, तो अब इनको क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कमांड से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, फिर यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ इनको 1। इस लाइन को भी क्या कर लेता हूँ, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, TR एंटर कर देता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, ऐसा कुछ तो भी डिज़ाइन आएगा मेरा उसका। और उसके बाद में ठीक है, बस इतना ही दिखा देंगे। अभी बेसिक ही आपको बनाना है। तो अभी इसको कर देंगे रेफरेंस लाइन को ट्रिम, क्योंकि इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। TR एंटर ट्रिम। ओके, इनको डिलीट। इसको क्या कर लेता हूँ, अभी मैं इसको एक ब्लॉक बना देता हूँ। ब्लॉक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा ड्राइंग तो फाइनलाइज हो गया है, इसको बाद में कोई मतलब छेड़खानी ना हो इसके साथ, इसलिए कर रहा हूँ ऐसा। तो इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा मूव करके ऊपर ले लेता हूँ। टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, और इसका भी हम क्या नाम देंगे, नहीं ये डिलीट ही कर देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, यानी आपको ये वाला टेक्स्ट अंदर होगा हमारा। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद एक्सपेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको सिलेक्ट करके अभी हम क्या नाम देंगे इसको, एलिवेशन। ठीक है, फिर एंटर करूँगा। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्केल देना है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट का साइज़ क्या कर देता हूँ, 5 इंचेस कर देता हूँ टेक्स्ट का साइज़, और इसको नाम देता हूँ स्केल। ओके, ये भी मैंने एंटर नहीं किया, एंटर। और अभी कर देंगे इसको 80
ओके, स्केल कितना है हमारा, स्केल 1:100 ही है क्योंकि हमने कोई रिडक्शन नहीं किया है इसमें। इसको स्केल नाम दे देता हूँ, स्केल को एंड पे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इसका क्या करता हूँ, 0 में ले लेता हूँ, ठीक है, वाइट में। और यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। तो ये आपका 2D मतलब फ्लोर प्लान से आपने 2D एलिवेशन बनाना सीख लिया है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल का मार्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये कॉपी कर लेता हूँ इस, हाँ ठीक है। अभी ये तो कुछ छोटा मतलब उसका एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ बस d.g.f, ठीक है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर लेवल है, ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इस तरह का ये बताना पड़ेगा उसको, मतलब ग्राउंड लेवल का तो आपको पता ही होगा कि कैसे दिखाते हो, आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में सीखा ही होगा। बस ऐसा उसको सिलेक्ट करना है और इसको नो कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मुझे डिलीट नहीं करना है उसको। तो फिर से कॉपी कर लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। बस ये आपको फिर से कॉपी, ये कॉपी, ठीक है। फिर ग्राउंड फ्लोर को भी क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमने बनाया है। ये आपके कुछ कीवर्ड्स है, मतलब कीवर्ड्स मतलब कि याद रखने की चीज़ें। ये अगर आपको चीज़ें याद नहीं होगी तो आप फ्लोर प्लान नहीं बना सकते हो ढंग का। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप फ्लोर प्लान बना सकते हो। तो मैंने आज आपको बताया कि आप 2D फ्लोर प्लान को आप 3D में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर आपको मॉडलिंग सीखना होगा कि आपको मॉडलिंग में देखना होगा कैसे बनाया क्या बनाया। अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको विंडो का भी प्रोजेक्शन बताना पड़ेगा कि विंडो का स्टाइल कौन सा है, डोर का स्टाइल कौन सा है। तो वो हम देखेंगे अभी अगली वीडियो में कि हम इसको डोर और विंडो कैसे ऐड करते हैं और हम कैसे दिखाएंगे। तो इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। उनको भी आप बताइए कि कैसे कैसे हम ड्राइंग बना सकते हैं इजी वे में। अगर आप कोई भी परचेस्ड कोर्स लेने गए तो उनमें भी आपको यही सीखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा नॉलेज मिल रहा है। अगर आप बड़े बड़े जो अभी कोर्सेज बेच रहे हैं तो अगर आप उनका भी चैनल सब्सक्राइब करोगे या फिर उनका भी परचेस करोगे कोई भी कोर्स, तो आपको यही सीखने को मिल रहा है जो कि आपको यहाँ पे पूरी तरह से फ्री मिल रहा है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए आपको और ऐसे ही नॉलेजेबल और फ्री कंटेंट सीखने के लिए। थैंक यू।